ज़रा रुक कर सोचो, अगर कोई कौम नमाज भी पढ़ती हो, अल्लाह को मानती भी हो, लेकिन जब बात कारोबार की आए तो नाप तोल में कमी करे, लोगों का हक मारे और धोखे को होशियारी समझे, तो क्या वो अल्लाह के अजाब से बच सकती है? कुरान कहता है नहीं। आज हम कुरान के एक ऐसे वाक़ये को बयान करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक कौम की कहानी नहीं, बल्कि क़यामत तक आने वाले ताजरों, दुकानदारों और हर इस शख्स के लिए खुला पैगाम है जो रिज़्क़ में खयानत करता है। ये वाक़या है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और कौम मदीन का, जिसकी दौलत, बाजार, शहर और नाम व निशान अल्लाह के अजाब ने मिटा दिए। कौम मदीन एक आम बस्ती नहीं थी, ये एक नहायत अहम और स्ट्रेटेजिक मकाम पर आबाद थी। ये इलाका शाम और हजाज के दरमियान वाक़ था, खलीज अक़बा के करीब था, तजारती काफ़िलों का मरकज़ी रास्ता था। दुनिया भर से आने वाले काफ़िले मदीन के बाज़ारों से गुज़रते यहाँ ख़रीद व फ़रोख्त होती, यहाँ दौलत जमा होती, और ये कौम अपने आप को बहुत समझदार और कामयाब समझती थी। उनके शहर आबाद थे, बाज़ार चमकते थे, लोग खुशहाल नज़र आते थे, लेकिन कुरान बताता है कि ज़ाहिरी तरक्की अल्लाह की नज़र में कामयाबी की दलील नहीं होती। कौम मदीन कोई जाहिल या अजनबी कौम नहीं थी, ये हज़रत इब्राहीम के बेटे मदीन की औलाद थी। यानी ये तौहीद से वाकिफ़ थे, अल्लाह के नाम से नावाकिफ़ नहीं थे, नबियों की तालीमात जानते थे। ये लोग कहते थे हम अल्लाह को मानते हैं, लेकिन मसला ये था कि उनका ईमान सिर्फ ज़बान तक था, इबादत मस्जिद तक महदूद थी। बाज़ार में जाकर दीन भूल जाते थे। यही वो दोगलापन था जिसने इस कौम को तबाही के रास्ते पर डाल दिया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम इसी कौम के फ़र्द थे, इसी शहर में पैदा हुए, इसी माहौल में पले बढ़े। वो अपनी कौम के दुश्मन नहीं थे, बल्कि सबसे बड़े खैर ख्वाह थे। आप हज़रत इब्राहीम की नस्ल से थे और अल्लाह ने आपको इसी कौम की इस्लाह के लिए मुंतखब फरमाया। आपका अंदाज नर्म था, हिकमत से भरपूर था, दिल में उतर जाने वाला था। इसी वजह से कुरान में हज़रत शुएब की गुफ्तगू बहुत मुअस्सिर अंदाज में बयान की गई है। जब कौम मदीन गमराही में डूब चुकी तो अल्लाह ताली ने हज़रत शुएब को नबी बनाकर भेजा। अल्लाह ताली वही के ज़रिए वाज़ेह अहकामात के साथ हज़रत शुएब की रहनुमाई फरमाता था। वही में हुक्म था, लोगों को तौहीद की दावत दो, नाप तोल पूरा करने का हुक्म दो, जुल्म और फसाद से रोको। ये सिर्फ इखलाकी बातें नहीं थीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से खिला हुक्म था। हज़रत शुएब ने अपनी कौम को मुखातब करते हुए फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। नाप और तोल पूरा करो, लोगों का हक मत मारो और ज़मीन में फसाद न फैलाओ। वो सिर्फ एक दिन या एक तकरीर नहीं करते थे, वो बार बार समझाते, बाजारों में जाते, लोगों के पास बैठते, नरमी से नसीहत करते। वो कहते थोड़ा नफ़ा कम हो जाए तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन हराम नफ़ा कौमों को तबाह कर देता है। कौम मदीन का सबसे बड़ा और बुनियादी गुनाह नाप तौल में कमी था, लेकिन ये सिर्फ एक कारोबारी धोखा नहीं था, बल्कि एक पूरा निज़ाम फसाद था जो उन्होंने माशरे में कायम कर रखा था। वो जानबूझकर तराजू हल्का रखते थे। खरीदार के सामने तराजू दरस्त नजर आता, लेकिन अंदर से नाप कम होता। वो कहते थे थोड़ा सा कम देने से क्या फ़र्क पड़ता है। ये लोग कम नाप कर ज़्यादा कीमत लेते, अच्छा माल ऊपर रखते, खराब अंदर छिपा देते, झूठी कस्में खाते, अल्लाह का नाम लेकर धोखा देते। सिर्फ यही नहीं, ये कौम रास्तों में बैठकर मुसाफिरों को डराती थी। जो ताजिर मदीन के बाजार में आता, उसे मजबूर किया जाता कि वो उन्हीं से खरीदे या बेचे, वरना उसे नुकसान पहुंचाया जाता। ये लोग सच बोलने वालों का मजाक उड़ाते, ईमानदार ताजिरों को नुकसान पहुंचाते, हलाल कमाई को बेवकूफ़ी समझते। कुरान कहता है कि ये सब ज़मीन में फसाद था, और यही फसाद अल्लाह को सख्त नापसंद है। जब हज़रत शुएब ने बार बार समझाया तो कौम के सरदारों का लहजा बदल गया। वो नरमी को कमज़ोरी समझने लगे। उन्होंने खुल्लेआम कहा, आए शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये सिखाती है कि हम अपना कारोबार छोड़ दें? ये जमला सिर्फ मजाक नहीं था, ये दीन का तमस्खर था। फिर धमकियां शुरू हो गईं, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें शहर से निकाल देंगे, या तुम हमारे दीन में वापस आ जाओ। ये सरदार मालदार थे, ताकतवर थे, लोगों पर असर रखते थे, इसीलिए आम लोग डर गए, खामोश हो गए, हक को जानकर भी साथ न दे सके। कौम का तकब्बुर यहाँ तक बढ़ गया कि वो अल्लाह के अजाब का मजाक उड़ाने लगे और कहते थे,
अगर तुम सच्चे हो तो अजाब ले आओ। हजरत शुएब पर ईमान लाने वाले बहुत कम थे। ये ज्यादातर गरीब लोग थे, कमजोर तबके से थे, बाजार के ताकतूर हलकों में शामिल नहीं थे। उन पर दबाव डाला गया, उनका कारोबार बंद कराया गया, उनका मजाक उड़ाया गया, उन्हें धमकाया गया। कई लोग दिल से हक को मानते थे लेकिन डर की वजह से खामोश रहे। यही वजह है कि कुरान में अक्सरियत को जालिम कहा गया और चंद लोगों को नजात पाने वाला। ये हमें बताता है कि हक हमेशा तादाद में कम होता है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक वही कीमती होता है। जब कौम ने हद पार कर दी तो अल्लाह का फैसला आ गया। सबसे पहले शदीद गर्मी पड़ी, हवाएं बंद हो गईं, सांस लेना मुश्किल हो गया। कई दिन यह हालत रही। लोग घबरा गए लेकिन तौबा फिर भी न की। फिर अचानक आसमान पर एक स्याह बादल नमूदार हुआ। लोग खुश हो गए, सब घरों से निकल आए। वो कहते थे, ये तो रहमत का बादल है। सब उसके नीचे जमा हो गए, लेकिन वो साया नहीं था, वो अजाब इलाही था। अचानक जोरदार चीख सुनाई दी, जमीन हिलने लगी, बजली कड़की, जलजला आया और सारी कौम एक ही लम्हे में हिलाक हो गई। अपने कौम मदीन का अंजाम हमें यह बताता है कि जब कोई कौम रिस्क के मामले में अल्लाह की हुदूद तोड़ दे, जब नापतौल में कमी, रश्वत, धोखा और लोगों का हक मारना उसका मामूल बन जाए, तो फिर वो कौम बज़ाहिर कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, अल्लाह के अजाब से बच नहीं सकती। कौम मदीन के पास बाजार थे, दौलत थी, काफिले आते जाते थे। वो अपने आप को बहुत अक्लमंद और कामयाब समझते थे, लेकिन उनकी कामयाबी की बुनियाद झूठ, खयानत और जुल्म पर खड़ी थी। उन्होंने रिस्क को इबादत से अलग समझ लिया था। मस्जिद में अल्लाह को मानते थे और बाजार में अल्लाह को भूल जाते थे, और यही दोगलापन उनकी हलाकत का सबब बना। जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार समझाया, नरमी से नसीहत की और अल्लाह के अजाब से डराया, तो उन्होंने उस नसीहत को संजीदा लेने के बजाय मजाक बना लिया। उन्होंने कहा कि ये सब बातें हमारी कमाई में मुदाखलत हैं। उन्होंने हक को मानने वालों को कमज़ोर समझा और अपनी दौलत और ताकत पर गुरूर किया। फिर जब अल्लाह का फैसला आया तो न उनके बाजार काम आए, न तराजू, न सोना चांदी, न उनकी मंसूबा बंदी। एक लम्हे में वो बस्ती जो आबाद थी वीरान हो गई। वो लोग जो नफा के हिसाब लगाते थे अपने अंजाम का हिसाब भी न कर सके, और वही जमीन जिस पर वो जुल्म करते थे उनकी कब्रों का फर्श बन गई। ये वाकया हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है कि अल्लाह के नज़दीक गुनाह सिर्फ इबादत छोड़ने का नाम नहीं, बल्कि लोगों का हक मारना, रश्वत लेना देना, नाप तोल में कमी करना और धोखे से कमाई हासिल करना भी ऐसा जुर्म है जो कौमों को मिटा देता है। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि हलाल रिस्क थोड़ा हो तो भी बेहतर है और हराम रिस्क ज्यादा हो तो भी तबाही है। अल्लाह की महल्लत को कमजोरी न समझो, क्योंकि जब पकड़ आती है तो फिर कोई रास्ता बाकी नहीं रहता। ए रब्बी करीम, हमें कौम मदीन के इंजाम से अबरत हासिल करने वाला बना। ए अल्लाह, हमारे दिलों को खयानत, रश्वत, धोखा और हराम कमाई से पाक फरमा। ए रब, हमें नापतोल में इंसाफ करने वाला, हक अदा करने वाला और सच पर कायम रहने वाला बना। ए अल्लाह, जिस तरह तूने ईमान वालों को अजाब से बचाया, हमें भी हर ज़ाहिर व बातिन के अजाब से महफूज फरमा। ए रब, हमें अपनी मोहल्लत को नामत समझने वाला बना, न कि गफलत का सबब। आमीन या रब्बिल आलमीन।